दुआ को अचानक घर वापस आता देखकर जहां सभी घरवाले हैरान परेशान होते हैं, वहां सबसे ज़्यादा हैरत का झटका तो कशमाला को लगता है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अपना पूरा खेल खेल चुकी थी और अब सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार था। और वो भी उसके ऐन ख्वाहिश के मुताबिक आने वाला था, क्योंकि बाबा साईं अपना फ़ैसला नौशेरवा को सुना ही रहे थे कि मुझे लगता है अब सख्त फ़ैसला करने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दुआ को तलाक देके हमेशा के लिए उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। कशमाला तो बहुत खुश होती है कि क्या चाल चली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैंने ही नौशेरवा को जहर दिया और अब नौशेरवा मेरा ही हमेशा के लिए होने वाला है। और सारा इल्ज़ाम लगा उस दुआ पर जो नौशेरवा की मोहब्बत के दम भरती थी और मुझे चैलेंज कर रही थी कि जीते जी मुझे नौशेरवा की ज़िंदगी से कोई नहीं निकाल सकता। अभी कशमाला दिल ही दिल में अपनी जीत की खुशी महसूस करने ही लगी थी कि दुआ यूं अचानक सामने आके खड़ी हो जाती है और नौशेरवा से कहती है कि बाबा साईं मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। अगर ये चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में ना रहूं तो मुझे इनके फ़ैसले पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उससे पहले मैं ये साबित करके रहूँगी कि ज़हर आपको मैंने नहीं बल्कि कशमाला ने दिया था। दुआ की बात सुनने के बाद सभी कशमाला की तरफ हैरत से देखते हैं, जबकि कशमाला के पांव तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल जाती है। गुस्से से दुआ से कहती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा के तुम अपना जुर्म नहीं छुपा सकती। तो दुआ भी पूरे कॉन्फिडेंस से सबके सामने कहती है कि कशमाला जी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना कि अपना जुर्म छुपाने के लिए आपने मुझे अरेस्ट करवा दिया था। बाबा साईं कहते हैं कि अगर तुम बेगुनाह थी तो तुम घर छोड़ के क्यों गई। तो दुआ बताती है कि मैं घर छोड़ के गई नहीं थी, मुझे घर से निकाला गया था। जब नौशेरवा गज़नवी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया था और मुझे हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था, तो आप सबको हॉस्पिटल में मसरूफ़ देखकर कशमाला वापस आई थी और मुझे धमकियां दे देकर पहले घर से निकल जाने पे मजबूर कर दिया और उसके बाद पुलिस लेके मेरे अम्मी अब्बू के घर पहुंच गई और मेरे ऊपर नौशेरवा के कत्ल का इल्ज़ाम लगा के मुझे थाने में बंद करवा दिया। मुझे मौका ही नहीं दिया गया कि मैं अपनी सफाई में कुछ बोल सकूं। और फिर मैं बारहा हॉस्पिटल आई ताकि अम्मा साईं बाबा साईं से बात कर सकूं, अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे वहां से भी धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया गया। ये बात सुनने के बाद तो नौशेरवा हैरत से बाबा साईं की तरफ देखेगा कि आपने भी मुझसे झूठ बोला कि दुआ कभी वापस नहीं आई, बल्कि वो मेरे मरने का इंतज़ार कर रही है। क्योंकि कशमाला तो नौशेरवा का यही माइंड मेकअप करती रही इस दौरान में कि जब आपने दुआ को तलाक देने से इनकार कर दिया तो दुआ के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। इसीलिए सरफराज के साथ मशवरा करने के बाद इसने आपको जहर दिया ताकि आप मर जाएं, ये अपनी इद्दत पूरी करे और सरफराज से शादी कर सके। दुआ नौशेरवा से कहती है मुझे किसी से कोई गिला नहीं नौशेरवा, लेकिन आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आपको खरे खोटे की पहचान नहीं है। ये कहने के बाद दुआ तो वहाँ से चली जाती है, जबकि नौशेरवा सोचने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में जंग चल रही है। दिल कहता है दुआ सच्ची है, मासूम है, जबकि दिमाग कहता है कि तुमने खुद अपनी आंखों से दुआ को बहुत बार उस सरफराज के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। बहरहाल दुआ के वहाँ से चले जाने के बाद नौशेरवा बाबा साईं से कहता है कि मैं इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। अगर दुआ को छोड़ना भी हुआ तो मैं इसके लिए कुछ वक्त लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ और मैं इतने आराम से उसे ख़ुद से जुदा नहीं कर सकता। अब कशमाला जब ये सुनती है तो उसे लगता है कि जितनी देर होगी उतना ही उसके लिए बुरा होगा, इसलिए नौशेरवा को कन्विंस करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके दुआ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ऐसी औरत को ज़िंदगी में रखने का क्या फ़ायदा, जो है तो आपके निकाह में, लेकिन उसके रिलेशनशिप किसी और आदमी के साथ हैं और दिल में भी कोई और है। नौशेरवा बाबा साईं अम्मा साईं से माजरत करके अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ हर पहलू से सोचना शुरू कर देता है कि आखिर दुआ मुझे जहर क्यों देगी और मुझसे बेवफाई क्यों करेगी। कशमाला, जिससे अब सब्र ही नहीं हो रहा, जल्द से जल्द नौशेरवा की कुर्बत हासिल करना चाहती है। नौशेरवा के पीछे उसके कमरे में चली जाती है और आंखों में आंसू लिए नौशेरवा से कहती है कि मेरे लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, मैं किसी ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती
जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की हो। आखिर आप इस दुआ को तलाक क्यों नहीं दे देते? अब मज़ीद आपको किस बात का इंतज़ार है? तो नौशेरवा गुस्से से कशमाला से कहता है कि मैंने आपको कितनी बार अपने कमरे में आने से मना किया है, और जहाँ तक रही दुआ को तलाक देने की या ना देने की बात, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आपको इसमें बोलने की ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही इजाज़त है, इसलिए फ़ौरन इस कमरे से चली जाएं और आज के बाद इस कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। कशमाला तो नौशेरवा के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि मुझे इस तरह से मत धुतकारें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन नौशेरवा ज़ोर से चिंघाड़ते हुए कहता है कि मैं एक दफ़ा की कही हुई बात दोबारा कहने का आदी नहीं हूँ। फ़ौरन से पहले मेरे कमरे से चली जाएं, इससे पहले कि मैं इखलाक से गिरी हुई कोई बात कह दूँ। नौशेरवा का ये लबो लहजा देखकर कशमाला को तो अपने सारे प्लान्स फेल होते हुए महसूस होते हैं, और फिर दुआ घर जाने के बाद नौशेरवा को कॉल करती है। उसे कहती है कि नौशेरवा, आपने मुझे तब सहारा दिया जब मैं ना सिर्फ बेसहारा थी बल्कि गंदगी के दलदल में धंसी हुई थी। आप मेरे लिए उम्मीद की रोशनी की किरण बन के आए और मुझे लगा शायद अल्लाह ताला ने मेरी नेकी का मुझे कोई सिला दिया है। आपने उस वक्त मुझ पे एतबार किया जबकि मेरा दामन दागदार था, और अब इतना अरसा मेरे साथ गुजारने के बाद क्या आपको पता नहीं चला कि मैं किस किरदार की औरत हूँ? अम्मा साईं, बाबा साईं और कशमाला तो मुझ पे इसलिए शक करते हैं कि उनका ख़याल है कि शायद आपको एक दौलतमंद इंसान समझ के मैंने अपने हुस्न के जाल में फंसाया है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि इस मोहब्बत का आगाज़ आपकी तरफ से हुआ था और आपने ही मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। और याद रखिएगा कि आपने ऐसे वक्त में मेरा साथ छोड़ा है जबकि मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अब अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ एक और जान भी है, और वो कोई आम नहीं बल्कि आपकी अपनी होने वाली औलाद है। दुआ के अल्फाज तो नौशेरवा के दिल पे असर कर जाते हैं। एक एक लफ्ज़ खंजर बन के दिल में चुभ जाता है, और नौशेरवा के दिल को शिद्दत से एहसास होता है कि कोई चाल चली गई है। मेरे साथ दुआ ने बेवफाई नहीं की और ना ही उसने मुझे मारने की कोशिश की है। अब जाफ़र जब घर पहुंचेगा, जिसके पास कशमाला और सरफराज की मुलाकात की वीडियो है, तो वो इस बात की तस्दीक भी कर देगा कि साईं, आपका दुआ बीबी पे एतमाद 100% दुरुस्त था। दुआ बीबी बिल्कुल बेगुनाह हैं। कशमाला बीबी और सरफराज मिलके दुआ बीबी के ख़िलाफ़ खेल खेल रहे थे, और ये रहा इसका सबूत। वीडियो देखने के बाद तो नौशेरवा के कदमों तले से जैसे ज़मीन सिरक जाएगी कि अगर बाबा साईं के कहने पर मैं दुआ को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता, तलाक दे देता, तो बाद में मैं किस कदर पछताता जब सच्चाई मेरे सामने आती। और अब ये सच्चाई जब वो अम्मा साईं, बाबा साईं को दिखाएगा, तो असल शौक़ तो उन्हें लगेगा कि जिस बहू को वो ख़ानदानी बहू समझ के अपने घर में रखे हुए थे, दरअसल वही आस्तीन का सांप थी। तो अब लगता यही है कि बाबा साईं ना सिर्फ नौशेरवा के साथ जाके दुआ से माफ़ी मांगेंगे, उसे घर वापस लेके आएंगे, और उसके बाद नौशेरवा को हुक्म देंगे कि फ़ौरन से पहले इस कशमाला को तलाक दो, जिसके बाद कशमाला और सरफराज के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ज़ाहिर है कि दोनों का एंड ही जेल में चक्की पीसते हुए गुज़रेगा। तो नाज़रीन, आप में से कौन कौन चाहता है कि कशमाला और सरफराज को सच में जेल में चक्की पीसते हुए दिखाया जाए? वैसे सच तो ये है कि कशमाला और सरफराज का रोल प्ले करने वाले दोनों ही एक्टर्स बाकमाल हैं, क्योंकि दोनों ने विलन का ऐसा किरदार अदा किया है कि सच में उन पे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दरअसल ये तो उनकी अदाकारी की तारीफ़ है कि उन लोगों ने अपने आप को किरदार के मुताबिक मुकम्मल तौर पे ढाल लिया है। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? आपने इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जान ही जाएगा मेरी, कातिल हर तेरा बहाना हुआ, तुझसे ही शुरू, तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। तू शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई।
जब गर्मियाँ फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता चाहा कि दे तुझको भुला पर ये भी मुमकिन हो ना सकता क्या है ये मामला जानू ना मैं जानू ना अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में सुन रहा रो रहा हूँ सुन रहा तू रो रहा हूँ संभल जा जरा फिर मोहब्बत करनी चला यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू अब तो आदत सी है मुझको दे दी रिहाई तुझे मैंने मेरे ख्वाब से तेरे मेरे रास्ते जुदा हैं आज से दे दी रिहाई तुझे मैंने मेरे ख्वाब से तेरे मेरे रास्ते जुदा हैं आज से ले लिया ये फैसला ले लिया ये फैसला दिल ने बड़ी मुश्किल से जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से आज से तेरी गली में मैं न आऊंगा घर मिल गया किसी मोड़ पे नजरें चुरा लूंगा आज से तेरी गली में मैं न आऊंगा घर मिल गया किसी मोड़ पे नजरें चुरा लूंगा ले लिया ये फैसला ले लिया ये फैसला दिल ने बड़ी मुश्किल से जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से
जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से। दिल की दीवारों पे तेरा नाम लिख करके मैं जीऊंगा आज से खुद में सिमट करके। दिल की दीवारों पे तेरा नाम लिख करके मैं जीऊंगा आज से खुद में सिमट करके। ले लिया ये फैसला, ले लिया ये फैसला दिल ने बड़ी मुश्किल से। जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से। जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से। जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से। जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से। दुआ को अचानक घर वापस आता देखकर जहां सभी घरवाले हैरान परेशान होते हैं, वहां सबसे ज़्यादा हैरत का झटका तो कशमाला को लगता है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अपना पूरा खेल खेल चुकी थी और अब सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार था, और वो भी उसके ऐन ख्वाहिश के मुताबिक आने वाला था। क्योंकि बाबा साईं अपना फ़ैसला नौशेरवा को सुना ही रहे थे कि मुझे लगता है अब सख्त फ़ैसला करने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दुआ को तलाक देके हमेशा के लिए उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। कशमाला तो बहुत खुश होती है कि क्या चाल चली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैंने ही नौशेरवा को जहर दिया और अब नौशेरवा मेरा ही हमेशा के लिए होने वाला है। और सारा इल्ज़ाम लगा उस दुआ पर जो नौशेरवा की मोहब्बत के दम भरती थी और मुझे चैलेंज कर रही थी कि जीते जी मुझे नौशेरवा की ज़िंदगी से कोई नहीं निकाल सकता। अभी कशमाला दिल ही दिल में अपनी जीत की खुशी महसूस करने ही लगी थी कि दुआ यूं अचानक सामने आके खड़ी हो जाती है और नौशेरवा से कहती है कि बाबा साईं मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। अगर ये चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में ना रहूं तो मुझे इनके फ़ैसले पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उससे पहले मैं ये साबित करके रहूँगी कि जहर आपको मैंने नहीं बल्कि कशमाला ने दिया था। दुआ की बात सुनने के बाद सभी कशमाला की तरफ हैरत से देखते हैं, जबकि कशमाला के पांव तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल जाती है। गुस्से से दुआ से कहती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा के तुम अपना जुर्म नहीं छुपा सकती। तो दुआ भी पूरे कॉन्फिडेंस से सबके सामने कहती है कि कशमाला जी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना कि अपना जुर्म छुपाने के लिए आपने मुझे अरेस्ट करवा दिया था। बाबा साईं कहते हैं कि अगर तुम बेगुनाह थी तो तुम घर छोड़ के क्यों गई? तो दुआ बताती है कि मैं घर छोड़ के गई नहीं थी, मुझे घर से निकाला गया था। जब नौशेरवा गज़नवी को एमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया था और मुझे हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था, तो आप सबको हॉस्पिटल में मसरूफ़ देखकर कशमाला वापस आई थी और मुझे धमकियां दे देकर पहले घर से निकल जाने पे मजबूर कर दिया और उसके बाद पुलिस लेके मेरे अम्मी अब्बू के घर पहुंच गई और मेरे ऊपर नौशेरवा के कत्ल का इल्ज़ाम लगा के मुझे थाने में बंद करवा दिया। मुझे मौका ही नहीं दिया गया कि मैं अपनी सफाई में कुछ बोल सकूं। और फिर मैं बारहा हॉस्पिटल आई ताकि अम्मा साईं बाबा साईं से बात कर सकूं, अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे वहाँ से भी धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया गया। ये बात सुनने के बाद तो नौशेरवा हैरत से बाबा साईं की तरफ देखेगा कि आपने भी मुझसे झूठ बोला कि दुआ कभी वापस नहीं आई, बल्कि वो मेरे मरने का इंतज़ार कर रही है। क्योंकि कशमाला तो नौशेरवा का यही माइंड मेकअप करती रही इस दौरान में कि जब आपने दुआ को तलाक देने से इनकार कर दिया तो दुआ के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। इसीलिए सरफराज के साथ मशवरा करने के बाद इसने आपको जहर दिया ताकि आप मर जाएं, ये अपनी इद्दत पूरी करे और सरफराज से शादी कर सके।
दुआ नौशेरवां से कहती है, मुझे किसी से कोई गिला नहीं नौशेरवां, लेकिन आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आपको खरे खोटे की पहचान नहीं है? ये कहने के बाद दुआ तो वहाँ से चली जाती है, जबकि नौशेरवां सोचने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में जंग चल रही है। दिल कहता है दुआ सच्ची है, मासूम है, जबकि दिमाग कहता है कि तुमने खुद अपनी आंखों से दुआ को बहुत बार उस सरफराज के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। बहरहाल दुआ के वहाँ से चले जाने के बाद नौशेरवां बाबा साईं से कहता है कि मैं इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। अगर दुआ को छोड़ना भी हुआ तो मैं इसके लिए कुछ वक्त लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ और मैं इतने आराम से उसे ख़ुद से जुदा नहीं कर सकता। अब कशमाला जब ये सुनती है तो उसे लगता है कि जितनी देर होगी उतना ही उसके लिए बुरा होगा, इसलिए नौशेरवां को कन्विंस करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके दुआ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ऐसी औरत को ज़िंदगी में रखने का क्या फ़ायदा, जो है तो आपके निकाह में, लेकिन उसके रिलेशनशिप किसी और आदमी के साथ हैं और दिल में भी कोई और है। नौशेरवां बाबा साईं अम्मा साईं से माजरत करके अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ हर पहलू से सोचना शुरू कर देता है कि आखिर दुआ मुझे जहर क्यों देगी और मुझसे बेवफाई क्यों करेगी। कशमाला, जिससे अब सब्र ही नहीं हो रहा, जल्द से जल्द नौशेरवां की कुर्बत हासिल करना चाहती है। नौशेरवां के पीछे उसके कमरे में चली जाती है और आंखों में आंसू लिए नौशेरवां से कहती है कि मेरे लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है। मैं किसी ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की हो। आखिर आप इस दुआ को तलाक क्यों नहीं दे देते? अब मज़ीद आपको किस बात का इंतज़ार है? तो नौशेरवां गुस्से से कशमाला से कहता है कि मैंने आपको कितनी बार अपने कमरे में आने से मना किया है, और जहाँ तक रही दुआ को तलाक देने की या ना देने की बात, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आपको इसमें बोलने की ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही इजाज़त है, इसलिए फ़ौरन इस कमरे से चली जाएं और आज के बाद इस कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। कशमाला तो नौशेरवां के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि मुझे इस तरह से मत धुतकारें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन नौशेरवां ज़ोर से चिंघाड़ते हुए कहता है कि मैं एक दफ़ा की कही हुई बात दोबारा कहने का आदी नहीं हूँ। फ़ौरन से पहले मेरे कमरे से चली जाएं, इससे पहले कि मैं इखलाक से गिरी हुई कोई बात कह दूँ। नौशेरवां का ये लबो लहजा देखकर कशमाला को तो अपने सारे प्लान्स फ़ेल होते हुए महसूस होते हैं, और फिर दुआ घर जाने के बाद नौशेरवां को कॉल करती है। उसे कहती है कि नौशेरवां, आपने मुझे तब सहारा दिया जब मैं ना सिर्फ बेसहारा थी बल्कि गंदगी के दलदल में धंसी हुई थी। आप मेरे लिए उम्मीद की रोशनी की किरण बन के आए और मुझे लगा शायद अल्लाह ताला ने मेरी नेकी का मुझे कोई सिला दिया है। आपने उस वक्त मुझ पे एतबार किया जबकि मेरा दामन दागदार था, और अब इतना अरसा मेरे साथ गुजारने के बाद क्या आपको पता नहीं चला कि मैं किस किरदार की औरत हूँ? अम्मा साईं, बाबा साईं और कशमाला तो मुझ पे इसलिए शक करते हैं कि उनका ख़याल है कि शायद आपको एक दौलतमंद इंसान समझ के मैंने अपने हुस्न के जाल में फंसाया है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि इस मोहब्बत का आगाज़ आपकी तरफ से हुआ था और आपने ही मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। और याद रखिएगा कि आपने ऐसे वक्त में मेरा साथ छोड़ा है जबकि मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अब अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ एक और जान भी है, और वो कोई आम नहीं बल्कि आपकी अपनी होने वाली औलाद है। दुआ के अल्फाज तो नौशेरवां के दिल पे असर कर जाते हैं। एक एक लफ्ज़ खंजर बन के दिल में चुभ जाता है और नौशेरवां के दिल को शिद्दत से एहसास होता है कि कोई चाल चली गई है। मेरे साथ दुआ ने बेवफाई नहीं की और ना ही उसने मुझे मारने की कोशिश की है। अब जाफ़र जब घर पहुंचेगा जिसके पास कशमाला और सरफराज की मुलाकात की वीडियो है, तो वो इस बात की तस्दीक भी कर देगा कि साईं, आपका दुआ बीबी पे एतमाद 100% दुरुस्त था। दुआ बीबी बिल्कुल बेगुनाह हैं। कशमाला बीबी और सरफराज मिलके दुआ बीबी के ख़िलाफ़ खेल खेल रहे थे और ये रहा इसका सबूत। वीडियो देखने के बाद तो नौशेरवां के कदमों तले से जैसे ज़मीन सिरक जाएगी कि अगर बाबा साईं के कहने पर मैं दुआ को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता, तलाक दे देता, तो बाद में मैं किस कदर पछताता जब सच्चाई मेरे सामने आती। और अब ये सच्चाई जब वो अम्मा साईं बाबा साईं को दिखाएगा
तो असल शौक़ तो उन्हें लगेगा कि जिस बहू को वो ख़ानदानी बहू समझ के अपने घर में रखे हुए थे, दरअसल वही आस्तीन का सांप थी। तो अब लगता यही है कि बाबा साईं ना सिर्फ नौशेरवा के साथ जाके दुआ से माफ़ी मांगेंगे, उसे घर वापस लेके आएंगे और उसके बाद नौशेरवा को हुक्म देंगे कि फ़ौरन से पहले इस कशमाला को तलाक़ दो, जिसके बाद कशमाला और सरफराज के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ज़ाहिर है कि दोनों का एंड ही जेल में चक्की पीसते हुए गुज़रेगा। तो नाज़रीन, आप में से कौन कौन चाहता है कि कशमाला और सरफराज को सच में जेल में चक्की पीसते हुए दिखाया जाए? वैसे सच तो ये है कि कशमाला और सरफराज का रोल प्ले करने वाले दोनों ही एक्टर्स बाकमाल हैं, क्योंकि दोनों ने विलन का ऐसा किरदार अदा किया है कि सच में उन पे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दरअसल ये तो उनकी अदाकारी की तारीफ़ है कि उन लोगों ने अपने आप को किरदार के मुताबिक मुकम्मल तौर पे ढाल लिया है। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? आपने इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दुआ को अचानक घर वापस आता देखकर जहां सभी घरवाले हैरान परेशान होते हैं, वहां सबसे ज़्यादा हैरत का झटका तो कशमाला को लगता है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अपना पूरा खेल खेल चुकी थी और अब सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार था, और वो भी उसके ऐन ख्वाहिश के मुताबिक आने वाला था, क्योंकि बाबा साईं अपना फ़ैसला नौशेरवा को सुना ही रहे थे कि मुझे लगता है अब सख्त फ़ैसला करने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दुआ को तलाक़ देके हमेशा के लिए उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। कशमाला तो बहुत खुश होती है कि क्या चाल चली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैंने ही नौशेरवा को जहर दिया और अब नौशेरवा मेरा ही हमेशा के लिए होने वाला है। और सारा इल्ज़ाम लगा उस दुआ पर जो नौशेरवा की मोहब्बत के दम भरती थी और मुझे चैलेंज कर रही थी कि जीते जी मुझे नौशेरवा की ज़िंदगी से कोई नहीं निकाल सकता। अभी कशमाला दिल ही दिल में अपनी जीत की खुशी महसूस करने ही लगी थी कि दुआ यूँ अचानक सामने आके खड़ी हो जाती है और नौशेरवा से कहती है कि बाबा साईं मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। अगर ये चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में ना रहूं तो मुझे इनके फ़ैसले पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उससे पहले मैं ये साबित करके रहूँगी कि जहर आपको मैंने नहीं बल्कि कशमाला ने दिया था। दुआ की बात सुनने के बाद सभी कशमाला की तरफ हैरत से देखते हैं, जबकि कशमाला के पांव तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल जाती है। गुस्से से दुआ से कहती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा के तुम अपना जुर्म नहीं छुपा सकती। तो दुआ भी पूरे कॉन्फिडेंस से सबके सामने कहती है कि कशमाला जी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना कि अपना जुर्म छुपाने के लिए आपने मुझे अरेस्ट करवा दिया था। बाबा साईं कहते हैं कि अगर तुम बेगुनाह थी तो तुम घर छोड़ के क्यों गई? तो दुआ बताती है कि मैं घर छोड़ के गई नहीं थी, मुझे घर से निकाला गया था। जब नौशेरवा गज़नवी को एमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया था और मुझे हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था, तो आप सबको हॉस्पिटल में मसरूफ़ देखकर कशमाला वापस आई थी और मुझे धमकियां दे देकर पहले घर से निकल जाने पे मजबूर कर दिया और उसके बाद पुलिस लेके मेरे अम्मी अब्बू के घर पहुंच गई और मेरे ऊपर नौशेरवा के कत्ल का इल्ज़ाम लगा के मुझे थाने में बंद करवा दिया। मुझे मौका ही नहीं दिया गया कि मैं अपनी सफाई में कुछ बोल सकूं। और फिर मैं बारहा हॉस्पिटल आई ताकि अम्मा साईं बाबा साईं से बात कर सकूं, अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे वहां से भी धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया गया। ये बात सुनने के बाद तो नौशेरवा हैरत से बाबा साईं की तरफ देखेगा कि आपने भी मुझसे झूठ बोला कि दुआ कभी वापस नहीं आई, बल्कि वो मेरे मरने का इंतज़ार कर रही है। क्योंकि कशमाला तो नौशेरवा का यही माइंड मेकअप करती रही इस दौरान में कि जब आपने दुआ को तलाक़ देने से इनकार कर दिया तो दुआ के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। इसीलिए सरफराज के साथ मशवरा करने के बाद इसने आपको जहर दिया ताकि आप मर जाएं, ये अपनी इद्दत पूरी करे और सरफराज से शादी कर सके। दुआ नौशेरवा से कहती है, मुझे किसी से कोई गिला नहीं नौशेरवा, लेकिन आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आपको खरे खोटे की पहचान नहीं है? ये कहने के बाद दुआ तो वहाँ से चली जाती है, जबकि नौशेरवा सोचने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में जंग चल रही है। दिल कहता है दुआ सच्ची है, मासूम है, जबकि दिमाग कहता है कि तुमने खुद अपनी आंखों से दुआ को बहुत बार उस सरफराज के साथ रंगे हाथों पकड़ा है।
बहरहाल दुआ के वहाँ से चले जाने के बाद नौशेरवां बाबा साईं से कहता है कि मैं इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। अगर दुआ को छोड़ना भी हुआ तो मैं इसके लिए कुछ वक्त लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ और मैं इतने आराम से उसे ख़ुद से जुदा नहीं कर सकता। अब कशमाला जब ये सुनती है तो उसे लगता है कि जितनी देर होगी उतना ही उसके लिए बुरा होगा, इसलिए नौशेरवां को कन्विंस करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके दुआ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ऐसी औरत को ज़िंदगी में रखने का क्या फ़ायदा, जो है तो आपके निकाह में, लेकिन उसके रिलेशन